कोई नहीं, आपको नहीं, कोई हिंदू, ये हमारा हिंदू राष्ट्र की उसकी बात नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम में नफरत की बात करते हैं, नफरत फैला के ये पहले आए थे सत्ता में। अब हिंदू भी जान गया, मुस्लिम भी जान गया, किसान को बर्बाद क्यों कर रहे हो। हमने कोई भी नई बात अपनी तरफ से नहीं लगाई है। दूसरी, जब इन्होंने कानून बनाए, हमारे किसानों को जनप्रतिनिधि से इनका संपर्क नहीं है, इन्होंने अपने आप ही कानून बनाए हैं और अपने आप ही ये वापस भी करेंगे। नहीं, अब वो जब हम ये मना कर रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, भाई कोई कह रहा है मेरे घर मत आओ, तो तुम जबरदस्ती से घर जाओगे? नहीं जाना चाहिए। नहीं, इंजेक्शन यही है कि हिंदू मुस्लिम में बांट दो, नफरत पैदा करनी। भाई ये नहीं नफरत, ये और ये क्या हुआ? अलीगढ़ का नाम बदल देने से कोई वहाँ तरक्की थोड़ी हो जाएगी? मुझसे बताओ, कुछ उस जिले की तरक्की हो जाएगी नाम बदलने से? क्या क्या हो जाएगा? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा करनी है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। कैलाश त्यागी नाम है मेरा और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली संगठन का राष्ट्रीय सलाहकार हूं। अभी जो आपने सवाल करा, अब 9 महीने हम यहाँ बैठे हुए हो गए। अभी संसद चली, किसानों ने अपनी संसद चलाई और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, जो कह रहे थे, उसी बात को लेके हम यहाँ बैठे हैं। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्हें चिट्ठी लिखकर उनसे कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो, किसान का इससे भला नहीं हो रहा। वही चीज़ आज हम प्रधानमंत्री जब बन गए, तब हम इसी बात को कह रहे हैं। दो चीज़ जो भी इन्होंने कहा, कॉर्पोरेट के बारे में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि कॉर्पोरेट अगर लाओगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो वही हम इनसे कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट क्यों ला रहे हो भाई, किसान को बर्बाद क्यों कर रहे हो। हमने कोई भी नई बात अपनी तरफ से नहीं लगाई है। दूसरी, जब इन्होंने कानून बनाए, हमारे किसानों को जनप्रतिनिधि से इनका संपर्क नहीं है, इन्होंने अपने आप ही कानून बनाए हैं और अपने आप ही ये वापस भी करेंगे। अपने आप वापस कर लेंगे? वापस करेंगे, करना पड़ेगा इनको। किसान, जब आप कह रहे हैं 2000 चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत के हुए। जिला पंचायत में इन्होंने देखा कि जिला पंचायत जो सदस्य लड़े थे, सितंबर में शायद आखिरी बातचीत होगी आपकी। हाँ, सितंबर में आखिरी बातचीत हुई थी, उसके बाद में कोई सरकार ने वार्ता ही नहीं करी है। 20 सितंबर में होगी बातचीत। ये 2022 के चुनाव से पहले वापसी हो जाएगी और पहले बातचीत भी हो जाएगी। हाँ, ये आप आश्वस्त हैं? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त है, जब भी बैठे हुए हैं यहाँ। अगर हमें ये विश्वास ना होगा तो हम क्यों बैठते हैं? हमें अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं और ये हम अपने आप पर पक्का विश्वास है। हम अपनी जगह सच्चे हैं, सच्चाई पे बैठे हैं, तो हमारे ऊपर वाला मदद करेगा और सरकार भी सुनेगी। अब भारतीय किसान यूनियन के सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सलाहकार हैं जी, तो इसलिए मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये इस कानून को वापस लेना, एमएसपी का लिखित कानून बनाना, क्या ये मुश्किल काम है क्या? क्योंकि आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी के लोग कहते थे कि इस चीज़ को लाओगे, कारपोरेट को लाओगे तो किसान की मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या अब इसी चीज़ को जो अगर बीजेपी लेके आ रही है, उन चीज़ों को क्या वापस करना? नहीं, हम तो सत्ता में जब बीजेपी नहीं आई थी, बीजेपी इस चीज़ की घोषणा कर रही थी, बीजेपी इस चीज़ के मुद्दे उठा रही थी, हमारे जो किसानों के अनहित के थे कांग्रेस के टाइम में। अब जब कोई बीजेपी को हमने अच्छा समझा, बीजेपी को सत्ता में बैठाया, आपकी बातें कर रही है, हमारी बातें कर रही है, तो हम इसे सत्ता में मिलाया। और जब बात कर रही थी, अब वही बात हम इनसे कह रहे हैं। कोई नया काम तो हम कह नहीं रहे। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये इतना मुश्किल काम है कि इसको वापस नहीं किया जा सकता? नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल काम सरकार के लिए नहीं है। जब बना सकती तो उसे
ख़त्म भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। जो कानून बना सकता है उसे ख़त्म भी कर सकता है। तो आखिर इतने हठधर्मी क्यों है सरकार? हठधर्मी सरकार भी, कि सरकार कुछ 4 ही लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। 2 ही आदमियों के हाथ में सत्ता है और 2 ही आदमी सरकार चला रहे हैं। और इनके 2 अंडवानी और अंबानी, इनके हमारे 2, हम 2 और हमारे 2। आप अडानी अंबानी को क्यों सीट के बीच में लाते हैं? सरकार में थोड़ी ना है। नहीं, सरकार में नहीं, लेकिन भाई सरकार में नहीं तो कानून तो उन्हीं के लिए बनाया है, सरकार में नहीं है, लेकिन कानून तो उन्हीं के लिए बनाया है ना। वे उनके लिए अगर कानून ना बनाते या उनकी अपनी हमदर्दी ना होती तो अब तक कानून वापस हो जाते। इधर से सरकार किसानों का दबाव है, उधर से उनका दबाव है, सरकार तो बीच में फंसी हुई है। ठीक है, जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन तो कर ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक है। जी। 6 से 7 महीने बाकी हैं चुनाव होने को, लेकिन उससे पहले ही आप किसान लगातार बीजेपी के विधायकों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। अभी सिसोली का ही मामला देख लीजिए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, विधायक को मारा गया। नहीं, अब वो जब हम ये मना कर रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, हाँ। भाई कोई कह रहा है मेरे घर मत आओ, तो तुम जबरदस्ती से घर जाओगे? नहीं जाना चाहिए। अब हमारी जगह जगह पंचायत हो रही है। सर फिर क्या करेंगे, मारेंगे फिर आप? नहीं, जब हम मना कर रहे हैं हाँ। कि भाई हमारे यहाँ मत आओ, और जब उन्हें देख रहे हैं कि तुमसे किसान नाराज है, तो क्यों किसान के पास जा रहे हैं? जब किसान में गुस्सा भरा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। और जगह जगह हमारी पंचायत हो रही है। 1 तारीख में हमारी सम्मल में एक महापंचायत है संयुक्त मोर्चे की, फिर मेरठ में पंचायत है 5 तारीख में। हम जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। 2020 के चुनाव, 22 के चुनाव में इन्हें पता चल जाएगा कि किसान तुम्हारे पक्ष में है, विपक्ष में। जो ये कहते हैं, आदित्यनाथ ने भी तो कह दिया कि हम लोग किसानों से, असली किसानों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठ कर। नहीं तो उन्हें जो असली दिखाई देता है उससे बात कर लो। अगर यहाँ बॉर्डर बैठे उन्हें नकली दिखाई दे रहे हैं तो असली से बात कर लो। वो असली से बात करके बताओ ऐसे कि हम ये देना चाह रहे हैं किसानों को, कुछ कहें तो सही। जब यूपी में बातचीत के लिए जाएंगे, क्या आप भी जाओगे क्या बात के लिए? नहीं, बात को बुलाएंगे, जाएंगे। यूपी में बुलाएं, केंद्र में बुलाएं, जहाँ बुलाएंगे हम तो किसान वहाँ हर जगह जाने तैयार है। वो तो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए किसानों के बीच जाएंगे। हाँ, किसानों के बीच जाएंगे, हम जाएंगे, बुलाएंगे। तो हमारी कोई किसी व्यक्तिगत से, किसी सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं। हमें तो इनके जो सिस्टम है, जो सिस्टम है उससे नाराजगी है। क्या सिस्टम? सिस्टम यही कि कानून बिना बताए किसानों को विश्वास में लिए बना दिए, ये सिस्टम ही हुआ ना। इसके विपक्ष तो काफी है ना बातचीत करने के लिए। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की बात सुन कौन रहा है? विपक्ष कौन सुनता है? विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो आप विपक्ष मजबूत कर रहे हैं? विपक्ष मजबूत होगा, सरकार भी जाएगी, क्या पता सरकार ही चली जाए। हाँ। ये भी तो हो सकता है ना। अब इनका विपक्ष मजबूत हो जाए, ये भी विपक्ष में आ सकते हैं जो सरकार में है आज, ये भी तो विपक्ष में आ सकते हैं। तो जो विपक्ष में है, क्या वो आपकी आवाज नहीं बन पा रहे हैं? आवाज तो किसानी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर एक तरफ पैरेलल आप संसद चला रहे थे जी, जंतर मंतर पर आपकी भी संसद चल रही थी, और पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री की वहाँ पे संसद चल, तमाम सांसद वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर तो कांग्रेसियों ने संसद तो नहीं चलने दिया, लेकिन आपने तो संसद चला ली। हाँ, हमने संसद चला ली। तो क्या क्या हल निकला आपके संसद? नहीं, हल का ये देखो, जनता में संदेश तो जा रहा है ना, जनता में संदेश जा रहा है, और इससे किसान ही पीड़ित नहीं है, इससे सब पीड़ित होंगे। ये रोटी का सवाल है, हमारी रोटी पे हमला है। ये किसान की फसल पे हमला है, जनता की रोटी पे हमला है। हमला सब पे है, कोई ये समझे कि हमला नहीं है। हमला आप पे भी है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हमला आप पे भी है। रोटी का सवाल आपका भी है, बिना रोटी खाए कोई नहीं जी सकता, या जी सकता है कोई? तो ये सब पे हमला है, किसान पे की फसल पे हमला है और जनता की रोटी पे हमला है। तो जनता और किसान जब एक जगह मिलेंगे तो मजबूर होंगे वापस करने पड़ेंगे। चुनाव से पहले अब उत्तर प्रदेश में तमाम नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ करने की योजना बन गई है। कैसे देखते हैं चुनाव से पहले ये तमाम हिंदू नाम, उर्दू नामों को बदल करके हिंदी नाम रखने की? देखो, इन सरकार, इसका बीजेपी का
पहले से ही ये रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा, ये हिंदू मुस्लिम का ऐसा इंजेक्शन लगाने जा रही है। लेकिन अब सब जनता समझ गई है, ये नाम बदल लें। इंजेक्शन कैसा, क्या दंगा कराएंगे क्या? नहीं, इंजेक्शन यही है कि हिंदू मुस्लिम में बांट दो, नफरत पैदा करनी, नफरत पैदा करनी। भाई ये नफरत तो नहीं पैदा नहीं बनती है नफरत ना। ये और ये क्या हुआ? अलीगढ़ का नाम बदल लेने से कोई वहाँ तरक्की थोड़ी हो जाएगी? मुझसे बताओ, कुछ उस जिले की तरक्की हो जाएगी नाम बदलने से? सर, हिंदू- क्या क्या हो जाएगा? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा करनी सर, है। हिंदू राष्ट्र बनाने में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। कोई किसी नहीं आपको हिंदू नहीं, राष्ट्र- कोई हिंदू, ये हमारा हिंदू राष्ट्र की उसकी बात नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम में नफरत की बात करते हैं, नफरत फैला के ये पहले आए थे सत्ता में। अब हिंदू भी जान गया, मुस्लिम भी जान गया, और हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई यहाँ मतभेद किसी तरह से नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाई भाई हैं, सबके लंगर लगे हैं, सबका वो चल रहा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने मिशन में सफल होंगे, हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे भी। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे? देखो, ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। आज तो किसान किसके साथ जा रहा है? किसान तो जो अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही जाएगा। हाँ, तो किसके साथ जाए? जो भी बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएगा। तो कौन लगता है, ऐसा कौन सा नेता नहीं, है? हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते। नहीं, ऐसा कुछ है कि कौन सा नेता, अब जैसा जैसा माहौल चलेगा, कौन आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो तो हर जगह से जहाँ से भी बीजेपी का कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट हरा रहा होगा उसी को वोट होगा। जिस विधानसभा से जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा, आप उससे वोट करते हैं? उसको वोट करेंगे, हमें किसी पार्टी से मतलब अगर नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे बीजेपी के कैंडिडेट को हराएंगे तो आप उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल, सबका मतलब बीजेपी को जो भी हराएगा हाँ, उसी को किसान वोट देगा। वैसे भी हराएंगे तब भी? कोई भी हराए, हमें तो बीजेपी के वोट उससे कैंडिडेट से मतलब है, उसे हारना चाहिए बस। मतलब वैसे के भी साथ हैं आप? हम तो हर पार्टी साथ जो भी हरा रहा है उसी के साथ है। अच्छा, मतलब हारनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी हारनी चाहिए। क्या आपकी लड़ाई अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की है? बेदखल करने की हमारी मंशा कोई ऐसी थोड़ी है। तो सरकार अपने आप मंशा बना रही हमारी। हाँ। भाई, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, 9 महीने से आप बैठे हुए हैं, तो मंशा तो अपने आप ही हो जाएगी। आप ही बताओ, अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो मंशा तो आपके उसके विरुद्ध जाएगी।